बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त B17 और फैसल हिल्स की मार्केट में ज़ोन 2 की अगर मार्केट की बात की जाए तो क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि जेड एम इंटरनेशनल का और मल्टी का नया प्रोजेक्ट आ रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है ऑल टुगेदर बिल्कुल नई लोकेशन पे होगा। ख़ासतौर पे हम बात करेंगे जेड एम इंटरनेशनल की, दैन मल्टी की, और उसके ऊपर हम मार्केट के एनालिसिस करते हैं कि इसमें मार्केट में एग्जैक्टली इसका क्या इम्पेक्ट आएगा। अगर जेडम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये हिंट दी गई है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से 2-3 इंटरव्यूज़ में कि जी ये जो प्रोजेक्ट होगा ये 2-3 लोकेशंस हैं और इन लोकेशंस में से कोई भी एक हो सकता है। उन्होंने इसको अभी फाइनल नहीं किया। एक लोकेशन जो है वो ब्राह्मा की तरफ ये बता रहे हैं, दूसरी लोकेशन जो है वो चक्री, और तीसरी मेरे ख्याल से ठलियाँ की तरफ है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने सोशल मीडिया पे आने वाली वीडियोस को सामने रखते हुए हमने कुछ अख़ज़ किया है। तो इन 3 लोकेशंस में से अगर हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें ब्राह्मा की लोकेशन पे ये अपनी सोसाइटी को लेके आ रहे हैं नए प्रोजेक्ट को, तो ऑलरेडी यहाँ पे जी फैसल हिल्स का जो डी ब्लॉक एक आया था, उससे पहले यहाँ पे इनके काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस लोकेशन पे अगर उसकी सक्सेस की बात की जाए तो या इन्वेस्टर को हम कहें कि वो अट्रैक्ट होता है हमसे या नहीं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा उस इन्वेस्टर को यहाँ पे अट्रैक्ट करना। और फॉर द टाइमिंग मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ड्रॉप हो जानी चाहिए। इसके बाद अगर हम चक्री और ठलियाँ की बात करें तो यहाँ पे जो इस वक्त रियल इस्टेट की मार्केट है B17 की और फैसल हिल्स की, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ठलियाँ साइड पे शायद चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जेड एम इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट होगा, और चक्री की साइड जो है वो प्रोजेक्ट आने जा रहा है आपका मल्टी का। तो ये नया फेज़ भी होगा मल्टी का। जो एक हमने देखा था एक रोज़ जो इनका एक मंथली या आप समझ लीजिए लेटर वगैरह देते हैं, उसमें उन्होंने बाकायदा बयान किया था मल्टी का नया प्रोजेक्ट और फ़ेज़ 2 आने वाला है। अब अगर हम इस चीज़ को देखें ठलियाँ और चक्री की तरफ, तो ऑलरेडी इस तरफ काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ चल रही हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो जा रही है वो इस टाइम पे हम समझते हैं कि आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और उसके बाद कुछ और सोसाइटीज़ भी हैं। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी का ज़िक्र इसलिए किया जाएगा कि यहाँ से लोगों ने कुछ ना कुछ गेन भी हासिल किया है, अगरचे उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इसके लिए। और अगर हम बात करते हैं जनाब कि इस पर लोकेशन जो है ठलियाँ, तो आप देखें ठलियाँ जो है एयरपोर्ट के करीब है, और आपका जो इसके सराउंडिंग्स में अगर आप गूगल मैप पे भी देखेंगे आपको यहाँ पे आसपास कोई ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे इसके अलावा कि जहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट ला सकें। इसका मतलब है कि वहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, सोसाइटीज़ चल रही हैं, उनकी ज़मीन बिक रही है और वो महंगी बिक रही है। तो अगर जेड एम इंटरनेशनल जो है ठलियाँ भी प्रोजेक्ट लाते हैं और मल्टी जो है वो लेके आते हैं चक्री की तरफ, तो इसका कंपैरिजन मैं ऐसे करूँगा जैसे कि इस वक्त B17 और फैसल हिल्स का है। जेड एम इंटरनेशनल की जो लोकेशन अगर ठलियाँ बनती है वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए B17 जैसा होगा। वो पहले आ जाएगा, उसका ट्रैवल टाइम कम होगा। और जो चक्री की तरफ अगर जाता है मल्टी का प्रोजेक्ट, तो वो बिल्कुल फैसल हिल्स की तरह होगा, वो आगे की तरफ जाता है। लेकिन डेफ़िनेटली इन दोनों के जो डेवलपर हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उनका जो डिलीवर करने का रेशो है वो बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट को ये ना सिर्फ ये डिलीवर करते हैं बल्कि उसको आबाद भी करते हैं। प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कैपिटल स्मार्ट सिटी इसको डिलीवर कर रहा है लेकिन आबाद नहीं कर पा रहा उस तरीके से जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इनकी जो मल्टी की और जेडम की जो हिस्ट्री रही है वो इसको आबाद भी करते हैं, और आबादकारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ पे लाइवलीहुड जो है ना वो जनरेट करना, वहाँ पे लोगों को बेसिक ज़रूरियात हैं ज़िंदगी, वहाँ पे मस्जिद का होना, पार्क का होना, हॉस्पिटल, बैंक्स और स्कूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों का जो सर्कल है लाइफ का वहीं पे चलना शुरू हो जाए, रादर दैन कि वो बहुत दूर जाएं और कहीं और उनकी निगाह हो। अब बात यह है कि अगर जेडम इंटरनेशनल ठलियाँ को या मल्टी इनमें कोई भी सिलेक्ट करते हैं, देखें क्या सराहियाँ हैं, ये सिर्फ हम गुमान ही कर रहे हैं। मेरे पास भी कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ठलियाँ वाला जो प्रोजेक्ट है उसको जो है ना सिर्फ डीलर कम्युनिटी को बेचना भी आसान होगा, बल्कि
चक्री के मुकाबले में वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बूस्ट भी हासिल होगा, लोगों को शायद रिटर्न भी अच्छा आना शुरू हो जाए, लेकिन इंस्टेंटली किसी को कोई रिटर्न आता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डेफिनेटली ये नई जगह पे एक प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं मल्टी के साथ या जेडएम के साथ, तो इसको आपने माइंड में रखना है कि लोकेशन इसकी क्या है, और जो जो भी प्रोजेक्ट आता है ठलियाँ की तरफ आएगा, उसके सक्सेस का जो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ब्राइट चांसेस हैं इंशाल्लाह। और उसके जिस तरह मैंने बताया, डिलीवर करते हैं चीज़ों को और बात करते हैं उन आबादियों को, वहाँ पे लेके आते हैं, लोगों को लाते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये एक ठलियाँ वाली साइड जो है ये आबाद होना शुरू होगी और एक अच्छा कंपटीशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस ठलियाँ से लेके टूवर्ड्स चक्री इंटरचेंज बीच में हम देख रहे हैं और भी बड़े नाम आ रहे हैं, जैसे DHA 9 के बारे में काफ़ी क्यास आ रही हैं कि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के दूसरी साइड पे इन पैरेलल आ रहे हैं मोटरवे के, जहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी को इंटरचेंज मिल रहा है। तो ये भी एक आप समझ लें एक मुकाबले का रुझान शुरू होगा, तो ये मार्केट को बूस्ट देगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग इसको प्लान कर रहे हैं छोटी इन्वेस्टमेंट को, तो मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि ये 20 से 25 लाख या इससे मतलब 20-22 तक भी 5 मरला अगर ऑफ़र करते हैं, दैट इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट। और ये एक छोटे इन्वेस्टर के लिए बड़ी अच्छी उम्मीद है कि हम एक नया शहर बनता देखेंगे, नई जगह पे नया प्रोजेक्ट आबाद होता देखेंगे और उससे इंशाल्लाह रिटर्न लेंगे। जिस तरह हम पुरानी कहानियाँ सुनते जी, जिसने 2017-18 में फैसल हिल्स में प्लॉट लिया था, उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता है, जैसे कि अब्दुल मजीद साहब ने हिंट दिया था कि रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में वो लाएंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है जी कि लोग इसकी तरफ जाएंगे और इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये अपॉर्चुनिटी जो है इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगियों में एक बेहतरी लाएगी। तो अब जहाँ तक मल्टी और जेडम अगर एक साथ प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो मार्केट स्ट्रेटजीज़ की मुझे नहीं मालूम कि क्या इनके माइंड में है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको ऑल टुगेदर पहले फैसल हिल्स जो भी पहले एक जेडम वाले अपना ले आएँ, फिर मल्टी वाले ले आएँ, इन पैरेलल ना लाएँ, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर बड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर भी मैंने कोशिश की है लोकेशन के हिसाब से अट्रैक्ट किया जाए। लेटर ऑन अगर चक्री की तरफ जाते हैं, तो वो एक मैं ख़ुद भी अगर अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं कर पा रहा, मैं उस लोकेशन को मुझे दूर लग रही है, तो मैं ठलियाँ को बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करूँगा। वो क्योंकि ठलियाँ जो है वो आने वाले अगले 3 से 5 सालों में ये जो आपकी रियल एस्टेट की जो अर्निंग का एरिया बन रहा है, वो ठलियाँ बन रहा है, और ये बहुत अच्छा बूस्ट आएगा रियल एस्टेट के अंदर। लोगों ने जो प्लॉट्स लिए होंगे सोसाइटीज़ में, इसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो होप फॉर द बेस्ट, और हम यही रिकमेंड करेंगे कि सोसाइटी जो है ठलियाँ की तरफ लेके आएँ। चौधरी अब्दुल मजीद जैडम का जो प्रोजेक्ट है, उसकी सक्सेस के जो चांसेस हैं 100% हैं। अगर वो ब्राह्मा की तरफ जाते हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, उसको थोड़े टाइम के लिए उसको मौखर कर दें और उसको लो वेटेज कर दें उसकी, जबकि इस साइड पे ठलियाँ की तरफ आ जाएं, और चक्री का फिर नंबर दूसरा आएगा, देन थर्ड मैं ब्राह्मा को प्रेफर करूँगा। तो ये मेरी ज़ाती राय है जी, से इख्तलाफ आपका बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें बुकिंग के लिए जी मैं इंशाल्लाह, अपनी वेबसाइट बन रही है मेरी propertydrive.pk, उस पे मैं आपको फॉर्म आ जाएगा, उस पे आप बेशक फिल कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह बुकिंग अवेलेबल होंगी और मैं बिल्कुल आपको जी मार्केट से बुकिंग करके दूंगा। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अस्सलाम वालेकुम।